हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल सल्फाम में। इस वीडियो में हम जानेंगे वैक्सीन के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि ना सिर्फ हमारा भारत देश बल्कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस को लेकर जूझ रही है, परेशान है, दो चार है, लाचार है। बहुत सारी मौतें भी हो रही है इससे। तो इसको जो लेकर वैक्सीन डेवलपमेंट में है, और लेकिन बहुत सारी इसको लेकर अफवाहें भी हैं और बहुत सारे इसको लेकर मिसकंसेप्ट भी है। तो इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे जो अफवाह है उसे दूर करने की, और द ट्रूथ नॉलेज अबाउट द वैक्सीन डेवलपमेंट और द इंफॉर्मेशन अबाउट द वैक्सीन डेवलपमेंट वी विल ट्राई टू कम टू नो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए पहले शुरू करते हैं वैक्सीन से कि वैक्सीन है क्या। तो वैक्सीन हम कह सकते हैं कि ये एक वायरस का ही पार्ट होता है या फिर पूरा वायरस होता है, लेकिन उसे इनएक्टिवेट फॉर्म में किया जाता है। आइदर पूरा वायरस को इनएक्टिवेट करके एज ए वैक्सीन यूज़ करते हैं, या फिर वायरस का कुछ एक पार्ट, उस बॉडी का कुछ एक पार्ट को इनएक्टिवेट करके इंसानों में दिया जाता है एज ए वैक्सीन। तो दिस इज़ नथिंग बट द वायरस इनएक्टिव फॉर्म रहता है। इसके टाइप्स रहते हैं वैक्सीन के, जैसे कि लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन हो गया। इसमें पूरे वायरस को एज ए होल वायरस को इनएक्टिव करके दिया जाता है। सेकंड किल्ड वायरस होता है। इसमें जो है तो वायरस को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी रहता है वैक्सीन में, उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, उसको किल्ड कर दिया जाता है और फिर दिया जाता है। थर्ड टाइप रहती है सब यूनिट वैक्सीन। इसमें जो स्पेसिफिक मटेरियल होता है, जैसे कि आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, कैप्सिड हो गया वायरस के अंदर, उसे आइसोलेट किया जाता है और उसको एज ए वैक्सीन यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जब वैक्सीन किसी वायरस से आइसोलेट किया जाता है तो उसे लार्ज स्केल पे बनाने की ज़रूरत होती है। तो इसे लार्ज स्केल पे बनाने के लिए आर्टिफिशियली इसे कल्चर किया जाता है और इसे लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद फिर एज ए वैक्सीन यूज़ करते हैं। अभी दोस्तों आप सभी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है, माइंड में क्वेश्चन रहता है कि इसे वायरस से वैक्सीन बनाने के लिए इट विल टेक अराउंड 2 और 3 मंथ हार्डली। पोटेंशियल वैक्सीन अभी भी आज हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी इफिकेसी, इसका कुछ अलग साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। ये सभी अभी क्लिनिकल ट्रायल में इसकी रिपोर्टिंग होना बाकी है। जब तक क्लिनिकल ट्रायल पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता है कि वेदर दैट वैक्सीन इज़ वर्किंग और नॉट इफेक्टिवली और नॉट, हम इसे इंसानों में नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि इतना पैंडेमिक है, इतना महामारी है, बहुत सारी लोगों की मौतें हो रही है इस वायरस को लेकर, तो इसे वैक्सीन को हम क्यों नहीं लाते हैं मार्केट में। अब बहुत सारे लोग सिनेमा में भी देखे होंगे, पिक्चर में भी देखे होंगे कि कोई वायरस आता है और उसे इंसानों में डाला जाता है वैक्सीन को ईजाद करके, और वो इंसानों में सक्सेस हो जाता है तो तुरंत उसे वैक्सीन पूरे लोगों को दे दिया जाता है। तो इट्स नॉट लाइक दैट सिनेमा और इट्स नॉट लाइक दैट मच चीज़। यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, फार्मा के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। कोई भी मेडिकामेंट्स या फिर वैक्सीन जब डेवलपमेंट होने के बाद आती है इंसानों में ट्रायल करने के लिए, तो उससे पहले एक ट्रायल या फिर एक फेज के थ्रू गुजरना होता है, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे कि प्री क्लिनिकल स्टडी होती है। प्री क्लिनिकल स्टडी में जो एनिमल होते हैं उस पर ट्राई किया जाता है। देन उसके बाद फेज 0 स्टडी होती है। फेज 0 की स्टडी में जो इंसान होता है उस पर ये टेस्ट किया जाता है। इंसानों पे टेस्ट करने के लिए यहाँ पर 15 से 20 पेशेंट को सिलेक्ट किया जाता है। देन फेज 1 के अंदर ये नंबर ऑफ वॉलंटियर्स या फिर पेशेंट उसे बढ़ा दिया जाता है, उसे बढ़ाकर 80 से 100 कर दिया जाता है। फिर फेज 2 के अंदर ये पेशेंट नंबर ऑफ वॉलंटियर्स इसे और बढ़ाया जाता है और ये 300 तक कर दिया जाता है। और फिर फेज 3 में इसकी जो वॉलंटियर्स की तादाद है और ज़्यादा कर दी जाती है, अराउंड 3000 के आसपास कर दी जाती है। तो ये सभी के जो रिपोर्टिंग की जाती है, इसके जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं और उससे मालूम किया जाता है वेदर दैट वैक्सीन इज़ वर्किंग और नॉट, एनी साइड इफेक्ट इज़ देयर और नॉट। तो ये सभी प्रोसेस को होने के लिए टाइम लगता है। हालांकि यहाँ पर ये जो कोरोना वायरस है ये पैंडेमिक है, जिस कॉन्टेजियस टाइप से ये लोगों में फैल रहा है, जिस स्पीड से लोगों की मौतें हो रही है, बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं।
तो इसलिए यहाँ पे इस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे प्री क्लिनिकल स्टडी जो है उसे डायरेक्टली अवॉइड कर दिया गया है। डायरेक्टली यहाँ पे इंसानों का हॉस्ट सेल को लिया गया है और उस पर ट्राई किया गया है और उसके बाद डायरेक्टली फेज 1 स्टडी स्टार्ट कर दी गई है। फेज 1 स्टडी के अंदर जो है अगर यूएस में हम देखें तो वहाँ पे फेज 1 स्टडी के अंदर वैक्सीन जा चुका है, जहाँ पे अराउंड 45 पीपल लोगों को सिलेक्ट किया गया है फेज 1 के लिए और वहाँ पे अंडर ट्रायल चालू है काम। तो हम फिंगर क्रॉस करके दुआ कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं कि ये वैक्सीन जितना जल्द हो सके उतना जल्द मार्केट में आ जाए, बिकॉज दिस इज द ओनली वे टू फाइट दिस कोरोना वायरस। जो अदर मेडिकामेंट्स है जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गया, जो अदर एंटीवायरल ड्रग्स हो गए, ये सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। मीन्स अगर इंसानों में कोरोना वायरस होता है तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स इंडिकेट होते हैं, हम सिर्फ उस सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए मेडिकामेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके हम कोरोना वायरस को लेकिन मेडिकामेंट या फिर ये जो ट्रीटमेंट्स है जो अभी यूज़ कर रहे हैं उससे पूरी तरह ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है एक हिसाब से कह सकते हैं। अगर इसके हमें पूरी तरह ख़त्म करना है तो इसके लिए वैक्सीन का आना ज़रूरी है और वैक्सीन जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो वी कैन कीप फिंगर क्रॉस। और लोगों में ये भी क्वेश्चन अराइज होते हैं कि जो वैक्सीन है उसका जो क्लिनिकल ट्रायल है उसे डायरेक्टली इंसानों में किया जा रहा है तो उससे डेंजरस रहेगा, बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है, डेंजरस सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि डायरेक्टली इंसानों में ट्रायल किया जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो वैक्सीन है अगर हम इसे साइंटिफिकली सोचें तो ये एक वायरस का ही पार्ट होता है या फिर वायरस ही होता है जो कि इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। जब इनएक्टिवेट फॉर्म में वायरस बॉडी में जाता है तो वो क्या साइड इफेक्ट देगा दोस्तों? अगर चलो मान लो वो साइड इफेक्ट देता भी है तो अगर जो पूरा टोटल वायरस है वो अगर बॉडी में जाता है, जब इंसान इन्फेक्ट होता है कोरोना वायरस से, तो उसकी मॉर्टिलिटी रेट देखी जाए तो वो 3% से 4% तक की है। तो यहाँ पे जो वैक्सीन है उसमें तो हम ऑलरेडी जो वायरस है उसको इनएक्टिवेट फॉर्म में करके दे रहे हैं, तो फिर इसके साइड इफेक्ट का तो कोई क्वेश्चन होता नहीं है। हाँ, कुछ साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई वैक्सीन लेते हैं तो फीवर वगैरह, उसका जो टेम्परेचर वगैरह है वो बढ़ता है इंसानों का, ये तो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स रहते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि जो वैक्सीन की टाइप है वो कौन सी टाइप है, सब यूनिट टाइप है कि फिर जो एटीन्यूएटेड वैक्सीन है वो है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसके साइड इफेक्ट क्या रहते हैं। और यही सभी चीज़ों को जो है तो स्टडी किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल में, और जब एक बार ये सब इफिकेसी वगैरह सब साइड इफेक्ट वगैरह सब स्टडी हो जाती है उसके बाद ही वैक्सीन जो है तो मार्केट में आता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स को कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अगर हम देखें इस स्टडी को, तो डबल ब्लाइंडेड स्टडी होती है। यहाँ पे एक नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स को सिलेक्ट किया जाता है, जैसे कि मान लो अगर 50 पेशेंट को सिलेक्ट किए गए हैं तो 25 पेशेंट में सॉल्यूशन दिया जाएगा जिसे हम प्लेसिबो कहते हैं। मीन्स यहाँ पे जो वैक्सीन रहता है वो सॉल्यूशन में नहीं रहेगा। मीन्स 25 पेशेंट को एक ऐसा मेडिकामेंट देंगे जिसके अंदर वैक्सीन नहीं है और 25 पेशेंट को ऐसा मेडिकामेंट देंगे जिसके अंदर वैक्सीन है, लेकिन ये पेशेंट को बिल्कुल नहीं पता रहता है वेदर दैट सॉल्यूशन आई एम गेटिंग इज कंटेनिंग वैक्सीन और नॉट, टोटली अननोन रहता है। और जो वहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं जो उन्हें देते हैं ये सभी ट्रीटमेंट, उन्हें भी बिल्कुल नहीं पता रहता है कि वेदर सॉल्यूशन जो उन्होंने रखा है वेदर दैट सॉल्यूशन इज कंटेनिंग वैक्सीन और नॉट, उन्हें भी बिल्कुल नहीं पता रहता है। जो एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करता है सिर्फ उन्हें इस बारे में पता रहता है और वो काफ़ी मतलब कि उसे बहुत सीक्रेट रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल रहता है, ये सभी चीज़ें उससे एक्सपोज नहीं की जाती है। और एट द एंड फिर उसकी रिपोर्टिंग की जाती है और फिर उसे स्टडी किया जाता है और फिर फाइंड आउट होता है कि वेदर दैट वैक्सीन इज एबल टू वर्क इन ह्यूमन और नॉट और कैन फाइट विद द वायरस और नॉट। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर करके दोस्तों को इस नॉलेज के बारे में बताइए और कीप फिंगर क्रॉस सो दैट वैक्सीन कैन कम as soon as possible. Thank you friends. See you in the next video.